नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आप सबके समक्ष तुला राशि पर वक्री शनि का गोचरी प्रभाव लेकर। जैसा हम जानते हैं, शनि 11/5/2020 से 29/9/2020 यानी 4 माह 18 दिन के लिए अपनी ही मकर राशि में वक्री होकर चल रहे हैं। तुला राशि शुक्र से प्रभावित राशि है। इस राशि में शनि कारक होते हैं। शनि को चौथा और पांचवा भाव का स्वामी बनाया गया है। चौथा भाव क्षेत्र का भाव होता है, माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है। पांचवा भाव ज्ञान का होता है, संतान का होता है। अपने वक्रत्व काल में शनि जब भी वक्री होते हैं अपने भावों का बल बढ़ा देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि बलाबल के साथ में शुभ भाव में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में शनि आपके लिए बहुत शुभदायक है। जब शनि वक्री होते हैं, वक्री होने पर इनकी गति उल्टी हो जाती है, बल में इनकी वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में शनि तीसरे भाव का भी फल देना शुरू कर देते हैं। अब अपने वक्रत्व काल में शनि तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, तीनों भाव को प्रभावित करेंगे। वर्तमान में तुला राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। इस परिस्थिति में भी शनि आपके साथ न्याय करेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यायाधीश हैं। वर्तमान में शनि आपके चतुर्थ भाव, जो क्षेत्र का भाव है, माता का भाव है, सुख का भाव है, मित्र का भाव है, इनके संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे। माता से सहयोग, माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी उनके स्वास्थ्य में, सेहत में सुधार के योग बनाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधित जो क्रय विक्रय या व्यवहार में कोई भी कार्य रुका हुआ था, उस कार्य को प्रगतिशील बनाएंगे, उस कार्य में गति प्रदान करेंगे, मित्रों से सहयोग दिलाएंगे। साथ साथ में शनि पराक्रम भाव में कारक हो जाते हैं और पराक्रम की वृद्धि करके शनि आपको इस वर्तमान समय में जो मजदूर वर्ग के लिए, नौकरों के लिए, दासों के लिए बहुत ही विपरीत स्थिति प्रकट कर खड़ा हुआ है। इस स्थिति में उस भयानक महामारी के प्रकोप से आपको बचाएंगे और आपके पराक्रम से, आपके पराक्रम में वृद्धि करके आपके भाग्य का फल प्रदान करेंगे और इससे आपको जीवन में सुखद अनुभव का एक नया दौर दिखाई देना शुरू होगा। जैसा हम जानते हैं, शनि चौथे भाव अपनी खुद की राशि मकर राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठकर जब शनि पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, संतान को होने वाले कष्टों से निजात दिलाएंगे। अगर विद्यार्थी वर्ग के आप सब हैं तो विद्या में, पढ़ाई में आने वाले उतार चढ़ाव की परिस्थिति से भी आपको निजात दिलाएंगे। साथ साथ इनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि जब रोग रिपु ऋण भाव पर पड़ेगी तो यानी शत्रुओं से आपको बचाने का कार्य भी शनि करेंगे। साथ साथ में इनकी सातवीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। वर्तमान में जो परिस्थिति आपको कार्यक्षेत्र की व्यवस्था में परिवर्तन का योग बन रहा था, उस स्थिति में भी आपको कार्य में अनेक प्रकार के लाभ दिलाएंगे, आपको पदोन्नति के योग बनाएंगे और कहीं न कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि करके कार्यक्षेत्र को संतोषजनक उपलब्धि दिलाएंगे। साथ साथ में इनकी 10वीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी। लग्न पे जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है, आप सबके दिमाग में एक चीज जरूर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं। होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं।
आपको आपकी योग्यता को निखार प्रदान करके, आपके पराक्रम में वृद्धि करके आपको आपका मनचाहा फल दिलाएंगे। लेकिन ये मंद हैं, अंधकार हैं, न्यायाधीश हैं, तो अपने अनुरूप आपको निखार देंगे और निखार देने के बाद ही मनचाही इच्छा को आपको दिलाएंगे। साथ साथ में अगर कहीं भी आपकी कुंडली में शनि का चंद्रमा से दृष्टि संबंध बन रहा है, शुभ भाव में नहीं बैठे हैं, बलाबल के साथ नहीं बैठे हैं, पाप प्रभाव में हैं, तो इसके विपरीत आपको भाइयों से मनमुटाव की स्थिति होगी। माता के संबंध में, माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का योग बनेगा। मित्रों से सहयोग न मिलने का योग बनेगा। ज्ञान और संतान पक्ष से भी आपको अनेक प्रकार के कष्ट के दिखाई देंगे। साथ ही साथ रिपु, रोग, ऋण भाव संबंधित जो अनेक अड़चनें आ रही थी, उन सब अड़चनों में वृद्धि के योग दिखाई देंगे। जो कार्य क्षेत्र है उसको भी प्रभावित करेंगे, नौकरी छूटने का योग बन जाएगा। साथ साथ में आपके मन चाहे किसी भी कार्य में विलंबता आपके समक्ष हर समय खड़ी रहेगी। दर्शकों, मैं आप सबके समक्ष तुला राशि पर वक्री शनि का गोचरी प्रभाव लेकर आया हूं। इस गोचरी प्रभाव का फल आपकी कुंडली में स्थित शनि किस रूप में बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हैं, बलाबल के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, जैसा प्रभाव आपकी कुंडली में शनि बना रहे, उसी तरह का प्रभाव आपको इस वक्रत्व काल में दिखाई देगा। साथ ही अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे स्थान पर नहीं बैठे हैं, बलाबल के साथ नहीं बैठे हैं, तो उस स्थिति में आपको शनि देव की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का दिन में कम से कम 3 पाठ करना चाहिए। माँ अम्बा की, माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार और शनिवार नित्य प्रति मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। यह सब करने से इनके वक्रत्व काल के अंतर्गत आने वाली तकलीफ है, व्याधि है, उससे आपको राहत प्रदान करेंगे। नमस्कार।